हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की जो मेरी ये वीडियो है ये बिल्कुल भी हटके होने वाली है। और हटके कैसे होने वाली दोस्तों, यदि आप हमारे डेली रेगुलर व्यूअर हो तो आप लोग जानते होंगे मैं इस अपने यूट्यूब चैनल पे हमेशा यूट्यूब रिलेटेड वीडियो ही अपलोड करता हूँ। लेकिन आप लोग ये भी ध्यान रखिए, कभी कभी इस यूट्यूब चैनल पे मैं अपने टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो भी अपलोड करता हूँ। तो आज की जो मेरी वीडियो है ये भैया टेक्नोलॉजी रिलेटेड ही है। और टेक्नोलॉजी रिलेटेड कैसे है ये आपको बता देता हूं। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे इंडिया में बहुत सारी कंपनी है जो कि कार बनाती हैं, कार मैन्युफैक्चर करते हैं। उन्हीं कंपनियों में से एक कंपनी थी फोर्ड, जिसकी गाड़ियां हमारे भारत में काफी ज्यादा प्रचलित थी और काफी अच्छी अच्छी गाड़ियां भी आती थी। और मेरे हिसाब से फोर्ड कंपनी ने इंडिया में सिर्फ 3 ही गाड़ियों को लॉन्च किया था। पहली गाड़ी थी वो थी फोर्ड फिगो, उसके बाद थी भैया जो फोर्ड इको स्पोर्ट, एंड देन लास्ट में सबसे जो आगे आती थी वो आती थी फोर्ड इंडिवार। लेकिन अब जो ये फोर्ड कंपनी है वो इंडिया छोड़ के जा रही है। क्यों जा रही है, क्या है रीजन, भैया आप लोग को इस वीडियो में सब कुछ जानने को मिलेगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कंपनी को इंडिया को छोड़ के जाने का रीजन यही है कि ये जो कंपनी है इंडिया में सरवाइव बिल्कुल भी कर नहीं पा रही है। अब सरवाइव कर नहीं पाने का रीजन क्या है? सरवाइव कर नहीं पाने का रीजन यही है कि भैया ये जो कंपनी है पिछले 2 सालों से लगातार घाटे में जा रही है। और आंकड़ा ये आया है कि पिछले 2 सालों में फोर्ड कंपनी को $2 मिलियन का नुकसान हुआ है। अब आप लोग सोच सकते हो, कोई भी बंदा होगा, मैं हूंगा, आप होगा, कितनी भी कंपनी होगी, वो कितने दिन वेट करेगी? 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल। और फोर्ड कंपनी ने वही किया, 2 साल वेट किया, फिर भी कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाई और भैया $2 मिलियन के करीब नुकसान हो गया कंपनी को। ये नुकसान आखिर हुआ ही क्यों, इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो दोस्तों, जो फोर्ड की सबसे नीचे तबके पे गाड़ी आती है वो होती है फोर्ड फिगो। फोर्ड फिगो जो गाड़ी वो लगभग आती है इनकी 8 लाख के करीब। अब आप लोग समझ सकते हो 8 लाख के करीब हमारे इंडिया में कितनी ज्यादा गाड़ी आती होंगी, यानी कि फोर्ड फिगो के कंपटीटर कितने ज्यादा होंगे। लाइक यदि मैं आप लोग को सेडान कार में फोर्ड फिगो आती है और मैं आपको गिना दूं तो हुंडई की औरा हो गई, होंडा एमेज आ गई, और बहुत सारी गाड़ियां जैसे कि सुजुकी सियाज हो गई, और बहुत सारी गाड़ियां जो कि भैया लगातार कंपटीशन दिए चली जा रही हैं फोर्ड फिगो को। तो इस वजह से अब आप लोग समझ सकते हैं इंडिया के जो लोग होते हैं वो कार खरीदने के टाइम सबसे ज्यादा यही सोचते हैं कि हम कार ऐसी खरीदें जिसके पीछे हमें मेंटेनेंस में भागना ना पड़े। और फोर्ड की जो मेंटेनेंस है वो थोड़ा सा कॉस्टली महंगी है। इसीलिए जब लोग भैया कार खरीदने जाते हैं तो फोर्ड फिगो लेने के बजाय, यदि उनका 8 से 10 लाख का बजट है तो फोर्ड फिगो लेने के बजाय वो सुजुकी सियाज ले लेते हैं, हुंडई औरा ले लेते हैं, होंडा अमेज ले लेते हैं। तो इससे क्या होगा, फोर्ड कंपनी को काफी ज्यादा घाटा हुआ ना। उसके बाद यदि हम थोड़ा सा और बजट बढ़ाते हैं तो फोर्ड की तरफ से गाड़ी एक आती थी इको स्पोर्ट, जो कि भैया 13 से 14 लाख में मिलती थी। अब 13 से 14 लाख में इंडिया में काफी ज्यादा बिकने वाली कारें हैं, यानी कि फोर्ड इको स्पोर्ट की भी बहुत ज्यादा कंपटीटर खड़े हुए। लाइक यदि मैं आप लोग गिना दूं तो हो गई क्रेटा आपकी, उसके बाद किया सेल्टॉस हो गई, उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो एक्सेल 6 वगैरह हो गई, उसके बाद यदि हम बात करते हैं मारुति अर्टिगा हो गई, उसके बाद ब्रेजा हो गई, बाकी और बहुत सारी गाड़ियां हो जैसे कि टाटा नेक्सॉन वगैरह। ये सारी जो गाड़ियां हैं ये फोर्ड इको स्पोर्ट को अच्छा खासा कंपटीटर दे रही थी, कंपटीशन कर रही थी। तो अब आप लोग समझ सकते हो कि इंडिया में यदि फोर्ड इको स्पोर्ट को कंपटीशन देने के लिए 4 से 5 गाड़ियां पहले से उपलब्ध हैं तो कोई फोर्ड इको स्पोर्ट क्यों ही प्रेफर करेगा? वो जाहिर सी बात है टाटा प्रेफर करेंगे, टाटा की नेक्सॉन आती है, ब्रेजा प्रेफर करेंगे, अर्टिगा, एक्सेल 6, क्रिएट और किया की सेल्टॉस वगैरह हो गए, हुंडई क्रेटा, ये सब वेन्यू वगैरह हो गए, इन्हें सबको प्रेफर कर लेगा। अब सबसे हाई जो उनका बजट था उस पर बात कर लेते हैं। फोर्ड की तरफ से सबसे हाई रेंज में इंडिया में कार आने वाली थी जो कि थी कि फोर्ड इंडिवार। अब फोर्ड इंडिवार का कंपटीटर कौन है ये भी जान लेते हैं। फोर्ड इंडिवार का सबसे बड़ा कंपटीटर जो है वो भैया है हमारा टोयोटा फॉर्च्यूनर। अब टोयोटा फॉर्च्यूनर को आप में से कौन लोग नहीं जानते होंगे, और टोयोटा फॉर्च्यूनर ने मार्केट में अपनी क्या वैल्यू बनाई है, क्या उसकी इज्जत है, ये आप लोग भली भांति और खूब अच्छे से जानते होंगे। और उसके बाद एक कंपटीटर और बहुत तेजी से इस टाइम पर धूम मचा रहा है, और वो है भैया हमारे MG की ग्लास्टर। जी हाँ दोस्तों, MG ग्लास्टर भी बहुत ज्यादा धूम मचा रही है। तो अब आप समझ सकते हो
फोर्ड इंडिवर को भी कंपटीशन देने के लिए दो गाड़ियां ऑलरेडी वहां पे मौजूद हैं, टोयोटा फॉर्च्यूनर और भैया एमजी ग्लास्टर। अब आप लोग समझ सकते हो जब उसके पास भैया लेने को होगा उतना, जब बजट होगा 40 से 45 लाख रुपए, तब भैया कोई फॉर्च्यूनर लेगा कि इंडिवर लेगा या एमजी ग्लास्टर लेगा। तो इन सारी समस्याओं की वजह से फोर्ड कंपनी काफी ज्यादा लॉस में गई और लास्ट में फोर्ड कंपनी के पास बस यही एक ऑप्शन बचा कि अब वो इंडिया को छोड़ देती और बाहर विदेशों में अपनी कार को मैन्युफैक्चर करती है। अब बात कर लेते हैं भैया जो फोर्ड कंपनी में काम कर रहे थे उन लोगों का क्या होगा। तो जो लोग कार मैन्युफैक्चर कंपनी में काम करते थे तो उनकी तो जॉब श्योर रहेगी, बट जो लोग डीलरशिप के अंतर्गत काम कर रहे थे भैया उनको तो कहीं ना कहीं अब जॉब की भैया बहुत ही परेशानी होगी, उनको कोई ना कोई दूसरी जॉब भैया सर्च करनी पड़ेगी। तो यही थी भैया फोर्ड कंपनी के इंडिया छोड़ने की वजह। और उनके यदि आप लोग एम्प्लॉय की बात करो तो उनका भी मैंने बता दिया कि क्या करना होगा। तो यार आज की इस टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो में इतना ही था। आई होप आज की मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग को हमेशा यूट्यूब रिलेटेड एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो हमेशा मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।